अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करूँगी सभी खैरियत होंगे। और आज है जी व्लॉग का पार्ट 2, जो कि हमने कल रिवील नहीं किया था कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। सो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वी आर ऑन द वे वेयर वी आर गोइंग। और वो अभी हम शारा फैसल पे, और हम बहुत जल्द जहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद हमने संडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करते ही हम निकल गए। अच्छा, यहाँ पर ना जैकेट वैकेट सब पहनी हुई हैं, बच्चों ने भी, हस्बैंड ने भी। अच्छा, मैंने भी शॉल लिया, और इतनी गर्मी लगने लगी थी। और वापसी में जब तक हम घर आ रहे थे ना, तो बहुत शदीद गर्मी हो गई थी। खैर, और कैसा रहा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं वो अभी कुछ ही मिनट्स बाद रिवील हो जाएगा, ठीक है। और वी आर गोइंग टू, बच्चों को बहुत हम जब पढ़ाते हैं, मतलब स्टडी करवा रहे होते हैं, तो बच्चों को बड़े क्रेज़ होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है देखने की कि हाँ एक्चुअली कि वो चीज़ है क्या। तो हमारे बच्चों में भी बहुत पाया जाता है कि मतलब कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी बिल्डिंग्स के, ये जो एफटीसी बिल्डिंग है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना, बच्चों को पता होता है ये वाली चीज़ों का। तो हम अपने बच्चों को बाकायदा प्रॉपर गाइड करते हुए जब हम भी जाते हैं ना, तो हम प्रॉपर बताते हुए जाते हैं। और मुझे ना गाड़ी से ज़्यादा ना पर्सनली मुझे बाइक ज़्यादा पसंद है। जहाँ दिल किया रोक दिया, जहाँ दिल किया रुक के घूम फिर लिया, एंजॉय कर लिया, और फिर हम बैठे और निकल गए। और ऑन टाइम विद इन मतलब आपके चेस करते हुए टाइम को हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, यहाँ से बैनर्स तो आपने देखे होंगे कि वी आर गोइंग वेयर, तो आधी चीज़ें तो आपको रिवील हो गई हैं, और आधी आपको बस इसी क्लिप में पता चल जाएगा कि हम कहाँ पहुँचने वाले थे। सो वी आर नियर टू द आवर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और हम पहुंचने वाले थे मज़ार कायद पे, ये देख सकते हो आप, ठीक है। बहुत ही प्यारा ना, ग्रीनरी बड़ी प्यारी प्यारी थी, इतना मतलब विंटर के वेदर में कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। और हर तरफ ग्रीन ग्रीन कलर, और ये देखिए दरख्तों में छुपा हुआ हमारा मज़ार कायद हमें नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप फुली। और बड़ा प्यारा लगता है, बहुत मतलब एक नेशनल फीलिंग्स आपके अंदर ना उजागर होने लग जाती है इसको देख के। और यहाँ पर काफ़ी मतलब अभी इतना रश नहीं था, लेकिन था काफ़ी ज़्यादा। और सही से बात करूँ तो सारे नीले पीले तीले किस्म के लोग थे, सारे ऐसे ही थे। और मतलब मैंने हम लोगों ने वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेसिंग की हुई, तो फिर हमने शॉल भी नहीं उतारी क्योंकि अजीब सा ही लग रहा था कुछ यहाँ के अकॉर्डिंग। और एक तो गर्मी इतनी थी, और सारे फैशन की ऐसी तैसी लग चुकी थी यहाँ पर जाके हमारे। तो यहाँ बच्चों ने खैर बड़ा मज़े का लग रहा था उनको यहाँ जाना और देखना मज़ार कायद को, ये वो हम हिस्ट्री की बताई हुई हो आपने, तो बहुत बच्चे एंजॉय करते हैं। जहाँ हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, लेकिन ट्रेजेडी कह लें और बैड सीन ऑफ दिस और वो कह लें, वो अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है ना, जिसके लिए हम गए थे, अपने बच्चों को दिखाने के लिए लेके गए थे, वो तो उन्होंने देखने ही नहीं दिया। क्योंकि उन्होंने उसको बिल्कुल लगा के सीट्स करके और बिल्कुल उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे थे, मतलब एंट्री अलाउ नहीं कर रहे थे। तो हम लोग फिर मतलब बैठ के थोड़ी सी बातें की वहाँ पर हम लोगों ने अपनी, और फिर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक की वहाँ पर बैठ के मज़ार कायद के साथ। मतलब पीछे से उसका व्यू आ रहा है, लेकिन वहाँ ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, उसकी वजह से बच्चे बड़े डिसहार्ट हो रहे थे। हर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। साथ में रहो, हाँ पिक्चर। तो हमने यहाँ कुछ पिक्चर क्लिक कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं वहाँ पर देखने, ठीक है। वी डोंट हैव एनी पैकेज ना, हाँ आप दे दें। दावा यहाँ पर आइए, दावा इधर आए। सो फाइनली वी आर गोइंग अप, और अब हम ऊपर जा रहे हैं फॉर द, और वहाँ उन्होंने सब इसको क्लोज़ किया, ऊपर भी नहीं जाने दे रहे, ऑल द क्लोज, वाई पता नहीं, ढूंढना बंद किया हुआ है ना, बंद किया हुआ है ना, पीछे से आ रहा है ना, कवर हो नहीं किया हुआ। देख। सो यहाँ पर ऊपर जाना अलाउ नहीं था, देख सकते हैं आप, इसको क्लोज़ किया हुआ था, पता नहीं। और एक तरफ तो वर्किंग चल रही थी कुछ रेनोवेशन की, और यहाँ पर भी एंट्री नहीं थी। तो हम लोगों ने यहीं पर बस कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की बैठ के, ठीक है। और उसके बाद बच्चे काफ़ी डिसहार्ट हुए कि हमें अंदर जाना था, हमें तो अंदर से दिखाएं कैसा है ये वो।
लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों क्लोज़ किया हुआ है। एक तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, और लेकिन ये कि यहाँ की ग्रीनरी बड़ी प्यारी थी और हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। हम लोग अपनी बातें शेयर कर रहे थे हस्बैंड और मैं कि हम लोग जब यहाँ आते थे और ये किस तरह का होता था, कैसा होता था, ये सब हम बातें शेयर कर रहे थे अपने टाइम में जब हम यहाँ आते थे। और ये मेरा छोटू मोटू हीरो जो हीरो बन के स्पाइडरमैन बन के गया हुआ था, और ये काफ़ी थक गया था, गर्मी बहुत थी, और इसने बहुत ज़्यादा मतलब रनिंग और ये वो प्ले इसने काफ़ी किया। ये बॉल्स लेके गए थे अपने और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। ठीक है, अभी इतनी पब्लिक नहीं थी, लेकिन वापसी में बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई थी और रश भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन मेरा तो दिल था कि सबको बोलूँ कि जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, कि ऊपर जाना तो अलाउ नहीं है। खैर, लेकिन ये कि उसको देखने से जो आपकी एक नेशनल फीलिंग डेवलप होती है ना, वही काफ़ी थी। तो खैर वो इन्जॉय लोग कर ही रहे थे, और मोस्टली वहाँ पर कपल्स और इस तरह की ना बाकायदा तैयार होकर शादियों वाला ड्रेसिंग वाली करके ना वो आए हुए थे लोग, जो अंदरूने मतलब सिंध से और पंजाब साइड से लोग आते हैं ना, जिनको ये मज़ारे कायद देखना होता है और समंदर सी साइड जाते हैं, तो वो ज़रूर देखते हैं। तो वो लोग तो जाते ही जाते हैं। ठीक है, खैर हमारा ये बहुत अच्छा रहा और हम फिर वापस निकले थे। बच्चों को गर्मी बहुत लग रही थी और हमें भूख लग रही थी, और मेरे हस्बैंड ने बहुत टाइम से मुझसे वादा कर रखा था कि किसी संडे तो मैं ज़रूर लेके चलूँगा और मैं तुम्हें निहारी खिलाऊँगा वहाँ से। तो फिर उनका यही प्लान था कि हलीम खाओगी, निहारी खाओगी, क्या खाओगी, इट्स अप टू यू, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मैं तुम्हें खिला दूँगा। सो फिर हम लोग वापसी के लिए निकले थे। यहाँ बड़ी गर्मी हो रही थी खैर, और सबकी फिर वापसी में जैकेट्स अपर सब इन्होंने उतार दिए थे, और सब उतारने के बाद एज अ मदर आपको वो सब होल्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वापसी में फिर बस ये ऑन द वे टू हम जा रहे थे कहाँ, अब निहारी हमने खानी थी। अब निहारी हमने कहाँ खानी थी, वो अब हम यहाँ पर होटल अजवा के पास आए थे। यहाँ से ना हस्बैंड मेरे जब उनके एरिया में जब ये इस ऑफिस में थे यहाँ पर कहीं पर, तो नियर बाय में इनका ऑफिस होता है, तो वो फिर यहाँ से बिरयानी डेली बेसिस पे खाया करते थे। तो उन्होंने कहा यहाँ की तो मैं चिकन पुलाव मुझे बहुत पसंद है, तो वो हमेशा मेरे लिए लेके भी आते थे। तो हमने यहाँ से चिकन पुलाव बाय किया और हमने खानी थी बेसिकली निहारी। तो फिर वी आर गोइंग टू ईट द निहारी, और निहारी खाने का जो मज़ा है ना, वो गर्मा गर्म वहीं बैठ के खाने का आता है, और वो गरम गरम जो रोटी होती है ना, नान जो होते हैं उसके साथ आता है। सो हम यहाँ पर बस ये देख सकते हैं अब कौन सा है, जाहिद निहारी है ना, यस जाहिद निहारी पे पहुँचे थे। बड़ी मशहूर है कराची की जाहिद निहारी भी। तो फिर हम यहाँ पहुँच चुके थे। अच्छा, इनके ये देखिए प्लेट्स के ऊपर भी जाहिद निहारी क्या है, रेस्टोरेंट का लगा, ये फैमिली एरिया बना था। और जब हम बैठे थे तो इतना रश नहीं था, और उसके बाद इतना ज़्यादा रश हो गया था वहाँ पर, जैसे अच्छी पब्लिक आ गई थी भाई वहाँ पर। तो और ये है हमारी निहारी, आप भी इंजॉय करिए देख के। और यहाँ पर वो पुलाव भी डिश आउट हो रहा है, मेरे हस्बैंड डिश आउट करें, और एज़ यूजुअल हम अपने कैमरे पे लगे हुए थे। और ये देखें आप नान, ओ मज़े के नान थे ये, एक गर्मा गर्म नान और निहारी। मेरी जो क्रेविंग थी ना निहारी की, वो फाइनली यहाँ पर आके ख़त्म हुई थी, और साथ में रेगुलर कोल्ड ड्रिंक ब्लैक वाली को मज़ा आ गया था। और पहली बाइट मेरे हस्बैंड ने ख़ुद से बना के और यहाँ पर मुझे सर्व किया था। और ये कितना अपने छोटा छोटा जो ये प्यार होता है ना आपका, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में बाहर बना के रखती हैं। तो वो वाला जो सीन है ना, वो आई थिंक सब कपल्स में ये वाला रहना चाहिए। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि हम कुछ ऐसा तो कर नहीं रहे ना। तो ये वाली बाइट मेरे हस्बैंड ने मुझे खिलाई थी, और थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल दिस। ठीक है, हम और मैं इतना थक गई थी उसके बाद, इवन मैं तो बहुत ही थक गई थी। मैं उनको कह रही हूँ क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जिसकी ना बहुत ज़्यादा मारा है और मैं इतनी थकावट फील करी। खैर निहारी हम लोगों ने 3 रोटियाँ मंगवाई, साथ में पुलाव भी था, और हमने बहुत मज़े से, और ये बीफ निहारी थी। आप देखें एक एक इसका रेशा एकदम अलग है, और बड़े मज़े की निहारी थी। और यहाँ इतना ज़्यादा रश हो गया था कि बस हमने एट द एंड मैंने प्लेट की पिक्चर भी ली कि हमने हाँ सब कुछ खाया है, बहुत इन्जॉय किया हमने। हमारा मतलब ये वाला संडे इट्स फुल मतलब बहुत अच्छा रहा था, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, और हमने मज़े का खाना भी खाया और इन्जॉय भी किया। ये देखिए निहारी की हालत हमने ये कर दी थी, और हम लोगों ने बहुत मज़े से पेट भर के खाना खाया। और इन करो इस तरह के खाने खाने के बाद घर में आके खाना पका के खाने को दिल नहीं चाहता, और फिर बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता आपका कि हाँ भी कुछ बना के खुद से खाएं ना। और फिर वापसी में ये ना मार्केट थी वहाँ पर जिसमें टॉयज़ वगैरह होते हैं बाइक के ये वो ना, तो बच्चे यहाँ पर देख के पागल हो जाते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पर रास्ते में हमें बड़ा तंग किया, फिर यहाँ पर रुक गए। पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, मैं भी स्क्रॉल करने लगी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ क्या। अच्छा हाँ, हमारे टाइम में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी यार। सो हम लोग भी ना ये देख रहे थे कि अच्छा ये भी है, ये भी है। बच्चों
मैं तो यहाँ पर बच्चों की ये सॉफ्ट टॉय जो ना मुझे बहुत पसंद है, ये वाले टॉय जो सॉफ्ट वाले होते हैं, मतलब ये ख़राब ही नहीं होते। यहाँ पाकिस्तानी आप लें, आप प्राइस की बात नहीं होती है, प्राइस तो हम दे लेते हैं, लेकिन इसका जो क्वालिटी और स्टफ़ होता है ना वो इसका काबिल नहीं होता है। मुझे ये पोनी बहुत पसंद आ रहा था। बेखैर यहाँ गर्मी इंतहा की गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी थी, दिल चाह रहा था बस यहाँ से निकलो। ये रही डॉल, ये वाली तैयार भी हो जाती है, मेरे पास मेकअप है, ये तैयार भी होती है। ये इतनी भारी भारी हैं रुदाबा। पापा ये वाली है, ये दोनों बनाई दे। सो जी वी आर बैक एट होम और हम घर आ गए। इतनी ज़्यादा थकावट हो गया, ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ढेर सारी पिटाई की हमारी, और हम थक के आके फ़ौरन सो गए थे। और अच्छा चावल लेकर आए, मेरा दिल है चावल या तो बॉईल करूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं भी चाह चाहिए। वहाँ से इन्होंने ये टॉयज वगैरह भी बाई की थी, ये बहुत ही क्यूट लग रही है। इसको मैं खैर मैं इसकी ड्रेस वगैरह बना के बाद में दूँगी। अच्छा अभी मैं क्या करूँ, इतनी थकावट हो गई है और मैंने आटा गूंदा सबसे पहले, और अब मैं चाह रही हूँ सालन पकाऊँ, तो आलू अंडे बना रही हूँ। बहुत ही आसान आलू अंडे लग रहे हैं तो वही बना रही हूँ, और बहुत थकावट हो चुकी है। मैं तो आके फ़ौरन से लेट कर सो गई बस। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कोई कुछ ना बोले, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे सोना है। अच्छा बच्चों का भी सुबह वाला जो इन्होंने पराठे थे ना वो भी कैसे ही पड़े हुए हैं, छोड़ के गए थे। लंच हमारा निहारी था, जो कि मेरा क्रेज़ था वो ख़त्म हो गया उसका, चलो शुक्र है। और अभी मैं बना रही हूँ आलू अंडे बनाते हैं, और रात के खाने में वो पहले दाल पड़ी हुई, मैंने कहा दाल के साथ या तो चावल कर लूँ। कुछ थोड़ी सी ऐसा भी आ रहा है कि चावल बॉईल कर लेने चाहिए साथ में। अच्छा ये वाले चावल इतने अच्छे बनते हैं ना, मतलब जिसने ये चावल खा लिए ना उसके बाद वो कहीं के चावल समझ में नहीं आते। चावलों की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं तो टोटा वाला चावल जो हाफ़ पीसेस में आते हैं ना टोटा चावल, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पता नहीं क्या है, फोबिया है या कुछ है, बस समझ में ही नहीं आते। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना आलू अंडे का सालन बनाना। क्यों ना हमें बोर हो रहा है, बहुत बोर होते हो आप लोग? हाँ ना बोर होता है, प्लीज